इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। क्या आप त्यागे गए हैं? क्या आप नकारे गए हैं? क्या आप अपनी गलतियों के परिणामों को अपने जीवन में देख रहे हैं और नहीं जानते कि अब आगे क्या करना चाहिए? मैं आपको बता सकती हूँ क्या करना चाहिए। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का इस कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे परमेश्वर का वचन प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वचन ने जैसे कार्य मेरे जीवन में किए वैसे ही कार्य वो आपके जीवन में भी करेगा। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहती हूँ, जो उन सुसमाचार के विषयों में से एक है जिसे कई लोग शायद नहीं समझ पाते। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे वहीं मिलेंगे जहां आप हैं? मुझे लगता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाने से पहले हमें खुद को बिल्कुल सही करना होगा, परंतु आपकी पुकार में सच्चाई है। तो आप जहां अभी हैं वहीं से परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आकर आपसे वहीं मिलेंगे जहां पर आप हैं। मेरे पास पवित्र शास्त्र के कई उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि भले ही आप किसी भी गड़बड़ी में क्यों ना हो और कितने भी समय से क्यों ना हो और आपकी ज़रूरत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करें और आप इसके लिए अपना जीवन बदलने के लिए और अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, और पश्चाताप यानी पापों से मुंह फेर लेना, इसका मतलब आप इसकी तरफ फिर कभी नहीं जाएंगे। परमेश्वर की सहायता से आप जीवन जीने के इस गलत तरीके से मुंह फेर लेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना सीख लेंगे, तो परमेश्वर आपसे वहीं मिलेंगे जहां आप अभी हैं। और शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वे आपको जहां मिले थे वहीं रहने नहीं देंगे, बल्कि आपको जहां होना चाहिए वहां पहुंचने में आपकी सहायता भी करेंगे। और मैं इसे दोहराना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वे आपकी गड़बड़ियों में आकर आपसे वहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपको वहीं पर कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आपको उन्हीं गड़बड़ियों में नहीं रहने दे सकते जिसमें उन्होंने आपको पहले पाया था। वो आपका जीवन बदलने में आपकी सहायता करेंगे और अपने अनुग्रह और दया में आपको एक जीने योग्य जीवन देंगे। पवित्र शास्त्र में अब्राहम और सारा की एक कहानी, और इन पति पत्नी को परमेश्वर ने एक संतान देने का वायदा किया था। उनकी कोई संतान नहीं थी, और सच में जब परमेश्वर ने उन्हें ये वायदा किया तब वे संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए थे। अब्राहम 99 वर्ष का या करीब 100 वर्ष के थे, और सारा ने बहुत पहले ही संतान उत्पन्न करने की आयु पार कर ली थी, और इसलिए प्राकृतिक रूप से यह संभव नहीं था। लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने में सामर्थी हैं। बहुत सी चीजें जो किसी और के लिए संभव नहीं है वो परमेश्वर के लिए संभव है। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर उनसे चाहते थे कि वो उन पर विश्वास करें और भरोसा करें कि वो उन्हें सारा के गर्भ से एक संतान देंगे, और वो अब्राहम को कई देशों का पिता बनाएंगे, जैसा कि हम में से कई लोग करते हैं। उसने काफी समय तक इंतजार किया, उसके मामले में उसने कई वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए उसने खुद से एक योजना बनाई। हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं? जब परमेश्वर की योजना पूरी होती नजर नहीं आती तो हमारे पास हमेशा एक दूसरी योजना रहती है, हमारी खुद की योजना। और उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वो उसे दूसरी पत्नी जैसा बना ले, कि वो उसके बच्चे को खुद का बच्चा कहकर उसे पाले, और अब्राहम ने ऐसा ही किया। ये एक ऐसा विषय था जहां उसे अपनी पत्नी की नहीं सुननी चाहिए थी। ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि कोई पत्नी अपने पति को अपनी एक दासी सौतन के रूप में दे दे। ये आने वाली परेशानी के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हाजिरा दासी गर्भवती हो गई, और जैसे ही वो गर्भवती हुई उसने अपनी मालकिन को अपमानजनक नजर से देखना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में, पहले उसका आचरण अधीनता पूर्वक था। सारा ने सोचा कि वो ऐसी ही रहेगी, लेकिन जैसे ही उसने ये एकदम कदम उठा लिया सारा के कारण, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब वो ऐसी परिस्थिति में थी जहां वो अब्राहम को कुछ दे सकती थी, जबकि वो चाहती थी कि सारा ऐसा न कर पाए। तब उसने बुरा आचरण अपना लिया और बच्चा बड़ा हुआ,
जब तक कि वो 13 साल का नहीं हो गया। यहीं से कुछ और नहीं बल्कि हर समय परेशानी परेशानी और परेशानी आनी शुरू हो गई। और सारा ने चाहा कि वो उन्हें छोड़कर चले जाए, वो उन्हें साथ में रखना नहीं चाहती थी। अब तक उन्हें वो बच्चा हो गया था जिसका परमेश्वर ने उनसे वादा किया था और कुछ दिनों तक वो एक साथ बड़े हुए, लेकिन तब भी हर समय परेशानी 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 हुआ करती थी। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब आप वो करते हैं जिसे परमेश्वर नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता, सिर्फ हर समय परेशानी 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 होती है। इसलिए यहाँ पर उत्पत्ति 21 का 14-17 में ये कहता है, सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधों पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वो चली गई और बेशेरबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल सूख गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और उसने तीर भर के टप्पे पर दूर जा कर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं लड़के को मरता हुआ नहीं देख सकती। हम देख सकते हैं कि उसने अपना मन बना लिया था कि वो लड़का मरने वाला है और वो वहां बैठकर रोने लगी। जाहिर तौर पर वो लड़का भी रो रहा था और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है और वो उससे वहीं मिलेंगे जहां पर वो है। वो उससे वहीं मिलेंगे। एम्पलीफाइड बाइबल कहती है वो उससे वहीं मिलेंगे जहां पर वो है। और ये आज का संदेश का शीर्षक है जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर आपसे वहीं मिलेंगे जहां आप हैं। अब ये बच्चा परेशानी में था। उसका जीवन ऐसा नजर आ रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है और उसने परमेश्वर को पुकारा। कभी कभी हमें कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है और वो हमसे वहीं आकर मिलेंगे जहां पर हम हैं और वो हमें वहां ले जाने में मदद करेंगे जहां पर हमें होना चाहिए। परमेश्वर ने सुना जहां पर वो था। वास्तव में उन्होंने उनसे उन्नति और अच्छे जीवन का वायदा किया था और इश्माएल रो रहा था, उसने और कुछ नहीं किया। 2 इतिहास 20:9 में ये कहता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। मुझे लगता है कि कोई भी परमेश्वर को पुकार सकता है। ऐसा करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। आप बस इतना कहिए, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। परमेश्वर केवल आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। मैं आपको पुकारता हूँ, मुझे अपने जीवन में आप चाहिए। मैं चाहता हूँ आप आकर मेरे जीवन में शामिल हो जाएं। मैं आशा करती हूँ कि आज मैं ऐसे कई लोगों से बात कर रही हूँ और आप उससे आश्वस्त होंगे जो मैं कह रही हूँ और आपको एहसास हो रहा होगा कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है और आप खुद उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं आपसे कहती हूँ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आकर आपकी मदद करेंगे। वो आपके जीवन की परिस्थिति को सुलझाएंगे और ये एकदम से नहीं होता, बल्कि अगर आप अपना जीवन उन्हें समर्पित करेंगे और उन्हें अपने जीवन में आने देंगे और आपके पापों को क्षमा करके एक नई शुरुआत करने देंगे तो परमेश्वर आपसे वहीं आकर मिलेंगे जहां आप हैं और वो आपको वहां ले जाने में मदद करेंगे जहां आपको होना चाहिए। भजन संहिता 57:2 और 3 कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आप याद रख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि जब मैं इसे बता रही थी तब आपने ये कार्यक्रम शुरू किया था या नहीं, लेकिन मैंने अंधे बर्तुमाई के बारे में बताया था जब उसने यीशु को पुकारा था। यीशु दाऊद की संतान। पर जो लोग वहां थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी जोर से चिल्लाने लगा और परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। परमेश्वर को पुकारना बहुत आसान है। कभी कभी हम अपने दोस्तों को पुकारते हैं और हम अपने आप को पुकारते हैं और हम खुद के लिए दुखी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को पुकारना और ये कहना कि परमेश्वर आप मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं मैं उसे करूंगा, बस मुझे बताए कि क्या करना है और मैं आपकी आज्ञा मानना चाहता हूं। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, वो स्वर्ग से मदद भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी
करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। आखिर में एक और भजन, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। परमेश्वर इश्माएल से तब मिले जब उसे त्यागा गया था। वो उससे परित्याग में मिले और उससे उसकी उन्नति का वायदा किया। और मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि मेरे साथ भी यही हुआ है। बचपन में मेरा शोषण किया गया, मेरे पिता द्वारा लैंगिक शोषण, मेरी माँ द्वारा परित्याग किया गया था और मैंने पूरी मुसीबत में कई साल गुजारे और मैंने डर, हिंसा और क्रोधित व्यवहार के वातावरण में जीवन बिताया था। पर मैंने परमेश्वर को पुकारा और वो मुझे वहीं मिले जहां मैं थी और मेरे जीवन को बदलने में मदद की। ये अचानक नहीं हुआ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई हूँ। ये बातें मैंने बचपन में देखी थी जब मैं छोटी लड़की थी। ऐसा लगता है जैसे कोई हो जिसे मैं जानती थी, पर मैं नहीं हूँ। मैं मसीह में बिल्कुल नई सृष्टि हूँ, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 में बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है, जो कोई मसीह को ग्रहण करता है वो उनमें माना जाता है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो ये सब नई हो गई। आप एक नई आत्मिक मिट्टी बन गए हैं और यदि आप परमेश्वर के हाथों में नर्म और नचीले बन जाएंगे, वो आपके लिए एक बिल्कुल नया जीवन बनाकर दे देंगे। इसमें आपको ज्यादा देरी नहीं हुई है। खैर, आप कहाँ हैं? क्या परेशानियों में, संकट में या पाप में खो गए हैं? क्या आप अकेले हैं? क्या आप बीमार हैं और शायद मृत्यु को लेकर चिंतित हैं? क्या आप बिगड़े हुए हैं? क्या आप त्यागे गए हैं? क्या आप अपनी सभी गलतियों के परिणाम में जी रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए? मैं आपको बताती हूं कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर को पुकारिए और वो आपको वहीं मिलेंगे जहां पर आप हैं, और एक एक और थोड़ा थोड़ा करके वो आपको दिखाएंगे कि सही विकल्पों को चुनकर सही जीवन कैसे जीना है। लेकिन परमेश्वर को समर्पित करके आपको नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अगर आप अपना जीवन उन्हें सौंपने के लिए तैयार नहीं है तो आप ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि आप उन्हें पुकारेंगे और वो आकर आपकी मदद करेंगे। आज ये संदेश आपको बताने से पहले मैंने ये महसूस किया कि आज बहुत से लोग अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, पर क्या आपको इसे उन्हें देना चाहिए होगा? वो सब कुछ चाहते, परंतु हर कोई उन्हें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हर कोई अपने आप को नम्र करके ये नहीं कहेगा कि हाँ परमेश्वर आप सही हैं और मैं गलत हूँ, मैंने पूरा गलत तरीके से जीवन जिया और मैं बदलना चाहता हूँ। मैं एक पापी हूँ और मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने अपना जीवन अपनी मर्जी से जिया और मैं आपको अपने जीवन में चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे और मेरे जीवन में आएंगे और मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता बनेंगे। और जिस पल आप इसे गंभीरता से करेंगे, परमेश्वर आप में आएंगे और वो आपको अपना मंदिर बनाएंगे, आपके पास घुल जाएंगे और जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतनी दूर हो जाएंगे और वो उन्हें याद तक नहीं करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी बिल्कुल नई शुरुआत है। पुरानी बातें बीत गई हैं और परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। फिर आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, जो कि सुखद और आनंदमयी होगा। मेरे पास थोड़ा बड़ा वचन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सामान्य रूप से इतने सारे वचनों को आपके साथ बांटने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि लोग अपना ध्यान खो देते हैं। लेकिन भजन संहिता 149 का 1:18 बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये आपको सच में प्रोत्साहित करेंगे अगर आप सब ध्यान दें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जब परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो आपको जानते हैं। बहुत से लोग जो यहाँ भी काम करते हैं कहते हैं, जॉयस मैं आपको जानता हूँ, लेकिन वो मुझे उतना नहीं जानते जितना कि देव जानते हैं, बल्कि देव भी मुझे उतना नहीं जानते जितना कि परमेश्वर जानते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर नहीं जानते, बल्कि वो आपके बारे में उन बातों को भी जानते हैं जिन्हें आपने कबूला ही नहीं है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इस बारे में सोचिए, परमेश्वर आपके बारे में हर चीज जानते हैं। वो आपके हर कर्मों को देखते हैं। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। दूसरे शब्दों में आपके बारे में
ऐसी कोई बात नहीं जिसे परमेश्वर को आश्चर्य हो और उन्हें धक्का लगे। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हमारे कहने से पहले ही परमेश्वर जान जाते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। वो हमारे सोचने से पहले ही जान जाते हैं कि हम क्या सोचने वाले हैं। जितना परमेश्वर आपको जानता है उतना कोई नहीं जानता। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसे स्थान पर रखा है जहां आप ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे। आप वहां सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि परमेश्वर कुछ करे, और अगर आप उन्हें पुकारते रहेंगे तो वो जरूर करेंगे। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करते हैं वो इतना अद्भुत होता है कि हम उसे समझ भी नहीं पाते। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वा तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। वो हर समय हर जगह पर है। उसका हाथ आप पर है और आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है। बस मैं इतना कहूंगी कि सबसे अच्छा और सबसे सौम्य तरीके से जानती हूँ, अगर आप खुद की मर्जी से चलने पर जोर देंगे तो आपका जीवन काफी संकट में होगा। यदि आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करेंगे तो आप ऐसे जीवन को जान पाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियारा रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। तो भी अंधियारा परमेश्वर के लिए अंधकार न रहेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर से छिप सकते हैं। आप ऊंचाई पर या गहराई में नहीं जा सकते। परमेश्वर उन सभी जगहों को जानते हैं जहां हम हैं और उन सभी कामों को जो हम करते हैं। अब इसे सुनिए, मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के घर में रचा। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ आपकी मां के गर्भ में रचा है। आप एक गलती नहीं है। परमेश्वर ने आपको खास तौर पर बनाया है। इस धरती पर आपके जैसा कोई और नहीं। आपकी उंगलियों की जैसी छाप किसी की नहीं है और आपके जैसा डीएनए किसी का नहीं है। शैतान या कोई और आपको ये यकीन न दिलाने पाए कि आप एक गलती हैं और ये कि आपके लिए कोई भी योजना या उद्देश्य नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो आपकी सोच पूरी तरह से गलत है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और एक उद्देश्य है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम को आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। भजन लिखने वाले दाऊद का साहस मुझे पसंद है। वो कहते हैं कि तूने मुझे रचा है और तेरे काम आश्चर्य के हैं। मेरा मतलब है वो कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुझे एक आश्चर्य बनाया है। मैं अनोखा हूं। जिस तरह से आपने मुझे बनाया है वो अद्भुत है। तो आप अभी से खुद के विरुद्ध होना छोड़ दीजिए। आप खुद को नफरत करना और तिरस्कृत करना और ये सोचना बंद कीजिए कि आप सही नहीं हैं और दूसरों की तरह ठीक नहीं हैं। आप आज खुद को ऐसा स्वीकार कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के हाथों से बनाए गए और चुने गए हैं और आप बहुत खास हैं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक खास योजना है। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मुझे ये पसंद है। देव के पास, परमेश्वर के पास एक पुस्तक है और इससे पहले कि इस ग्रह पर नजर आते उन्होंने आपके जीवन के हर एक दिन को एक पुस्तक में लिखा है। हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। आप परमेश्वर के मन में हमेशा रहते हैं। आपके जीवन में ऐसा एक भी पल नहीं है जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम न किया हो और आपके जीवन में कभी ऐसा एक पल भी नहीं आएगा जब वो आपसे उतना ज्यादा प्रेम करे जितना कि अभी करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, ये संभव नहीं हो सकता। संभवतः परमेश्वर उन चीजों के बिना मुझसे प्रेम नहीं कर सकते जो मैंने किया। परमेश्वर प्रेम है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम करे और कभी करे कभी ना करे। वो प्रेम है।
वो चाहते हैं हम उनके प्रेम का जवाब दें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। वो चाहते हैं कि हम उनके वचन को सीखें और उनके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन बिताएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा मानोगे। लोग परमेश्वर की आज्ञा इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे परमेश्वर से इतना ज्यादा प्रेम नहीं करते कि वे उनकी आज्ञाओं को माने। आप यीशु से जितना प्रेम करेंगे उतना ही ज्यादा आप वो करना चाहेंगे जो वो आपसे करना या कराना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। कल्पना कीजिए दरवाजे का हैंडल आपकी तरफ है। वो दरवाजे को तोड़कर आपको उन्हें स्वीकार करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप द्वार खोलेंगे तो वो कहते हैं कि मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। बाइबल में भोजन करने का क्या अर्थ है? घनिष्ठता और घनिष्ठ संबंध तब बाचाए भोजन करने के साथ मुहर बंद की जाती थी। फसह का पर्व भोजन के साथ मनाया गया। हम प्रभु यीशु की देह को और उनके लहू को याद करते जिसे प्रभु भोज के द्वारा तोड़ा गया और बहाया गया था। यीशु आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। वो आपके साथ घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध चाहते हैं। बाइबल मुक्ति की कहानियों से भरी हुई और परमेश्वर मुक्तिदाता है। इसका मतलब है कि उन्होंने हमें शत्रु से वापस खरीदा। परमेश्वर आपको चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए कीमत चुकाई है। वो नरक में गए और उन्होंने नरक और शैतान और मृत्यु की कुंजियों को लेकर उनके अधिकारों को हमें दे दिया है। अगर आप उसे अनुमति न दें तो शत्रु को आपका जीवन चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। नूह छुटकारे की एक बहुत अच्छी कहानी है। मैंने अभी अभी देखा कि नूह की कहानी उत्पत्ति 6, 7 और 8 में है और ये बताती है कि परमेश्वर ने आने वाले न्याय की चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करे और विश्वास करें तो वो नाश होने से बच जाएगा। उन्होंने नूह से एक नाव बनाने के लिए कहा था जो उन पर विश्वास करेंगे उन्हें रखने के लिए। मगर वर्षों तक प्रचार के बाद भी, इसे सुनिए, सालों तक प्रचार करने के बाद भी केवल 8 प्राण बचे, नूह और उसका परिवार। आज मैं आपको प्रचार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सुनेंगे और अगले साल या उसके अगले 5 साल तक कोई और नहीं होगा जो आपके साथ आकर फिर से प्रचार करेगा। आप ऐसा नहीं चाहते कि आप परमेश्वर को ना कहें और ना कहते रहें। जितने भी लोग नूह की नाव में जीवित थे उन्हें प्रचार किया गया और उन्हें कहा गया था कि न्याय होने वाला है, यीशु दोबारा आने वाले हैं, पर उन्होंने नहीं सुना। वे अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते रहे और चीजों को करते रहे। आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी मर्जी से ना जिए तो कैसे जिए, और ना ही चीजों को वैसे करें जैसे आप चाहते हैं, बल्कि अपना जीवन यीशु मसीह की ओर मोड़ दीजिए और ना कहते रहें जिन्होंने आपसे इतना प्रेम किया कि आपकी खातिर अपनी जान तक दे दी। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को आपकी खातिर बलिदान होने के लिए भेजा। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शाऊल जो बाद में पौलुस बना, उसकी कहानी एक महान छुटकारे की कहानी है। मरियम मगदलिनी, जिसमें अनेक दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु की घनिष्ठ मित्र बनी और उनके साथ यात्राएं की। मरियम व्यभिचारिणी यीशु की घनिष्ठ मित्र बनी और वो एक महान प्रेरित बनी। सिर्फ इसलिए कि आप से गलतियां हुई हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि बहुत देर हो गई है, और मेरे लिए भी बहुत देर हो गई है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।